हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो फाइनली हमारे लेसन प्लान्स कंप्लीट हुए हैं जो हम फिजिक्स के बना रहे थे, जैसे कि हमारा विद्युत धारा हो गया, विद्युत सेल हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज ये सारे के जो 5 लेसन हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम बनाने वाले हैं इसका यूनिट प्लान। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट कॉलम जिसमें आपको यूनिट का नेम लिखना होता है, यानी कि इकाई का नाम। तो हमारे यूनिट का नेम है विद्युत तथा परिपथ, आपको सिंपली लिख देना है। फिर आता है उप इकाई व शिक्षण बिंदु, यानी कि उप इकाई का मतलब हो गया आपका लेसन का नेम, आपके टॉपिक का नेम क्या है, और शिक्षण बिंदु यानी कि आपको उस लेसन के 3 टीचिंग पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्या था, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। तो इसमें हमारे टीचिंग पॉइंट क्या थे, विद्युत धारा था, विद्युत अवयव और विद्युत परिपथ। आप लेसन में जाकर चेक कर सकते हैं पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, 5 लेसन लिखने हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर के लेसन का नाम है विद्युत सेल, जिसके अंदर विद्युत सेल, उसकी संरचना, उसकी कार्यविधि है। तीसरा है आपका विद्युत बल्ब, जिसमें विद्युत बल्ब का संयोजन, फ्यूज बल्ब। चौथा है चालक व कुचालक, जिसमें टीचिंग पॉइंट क्या है, चालक, कुचालक, चालक व कुचालकों का महत्व। फिर आता है 5th नंबर का पॉइंट, लेसन जो है हमारा विद्युत धारा के प्रभाव। ये हमने कल ही रिसेंटली देखा है, जिसमें तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और विद्युत घंटी बताया गया है। फिर हमारा आता है यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य। अब देखिए, शिक्षण उद्देश्य लेसन वाले हैं, यहाँ पर यूनिट है तो हमें क्या करना है, पूरी यूनिट है, यानी कि जितने भी हमारे ये 5 लेसन हैं इन सब का समराइज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे कि पहला है ज्ञानात्मक, तो क्या है, विद्यार्थी विद्युत धारा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी विद्युत धारा व विद्युत परिपथ से संबंधित तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध, की विद्यार्थी विद्युत सेल की संरचना, कार्यविधि के बारे में समझ सकेंगे। और आता है 2nd नंबर का, कि विद्यार्थी विद्युत बल्ब के संयोजन की और उसके फ्यूज बल्ब की क्या कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। यानी कि हमने देखिए अवबोध में हमने एक बार सेल का सेंटेंस उठा लिया और सेकंड टाइम ने हमें 3rd नंबर का जो लेसन है विद्युत बल्ब का सेंटेंस उठा लिया। इस तरह से आपको समराइज करके लिखना है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ज्ञानोपयोग, कि विद्यार्थी विद्युत सेल व विद्युत बल्ब से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी अपने उच्च अध्ययन में इस पाठ का जो है उपयोग कर सकेंगे। कौशल के विद्यार्थी चालक व कुचालकों का चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी विद्युत सेल का मॉडल भी बना सकेंगे और ये काम कर सकते हैं। फिर आता है सहायक सामग्री, क्या होती है, वही चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड यानी कि लपेट फलक और संकेतक। ये आता है आपका सामान्य शिक्षण सामग्री में। विशेष शिक्षण सामग्री में आपको क्या करना है, जो भी आपके जितने भी लेसन है सबसे अच्छे 2 चार्ट और 1 मॉडल चिपका दो, सीधा सीधा लिखना है, विद्युत धारा व विद्युत अवयव का चार्ट, चालक व कुचालकों का चार्ट और विद्युत घंटी का मॉडल, ठीक है। फिर हमारा जो है इस पेज के जो सामने पेज ही होता है हमारा यूनिट प्लान का। तो यहाँ पर देखिए ये रहा छात्राध्यापिका कथन। अब छात्राध्यापिका कथन में हमें क्या करना है, हमारे लेसन कितने थे, 1 to 5 लेसन थे। तो हमें क्या करना है, इन 5 के 5 लेसन का समराइज करके छात्राध्यापिका कथन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत सेल वह युक्ति हैं जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। और वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें कुचालक कहते हैं। और विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर कई प्रभाव दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये आपका हो गया। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने नहीं किया। फिर आता है छात्र छात्रा क्रिया, कि वही विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और श्यामपट सारांश में आपको क्या करना है, एक श्यामपट सारांश उठाना है, उसको है जैसा का जैसा लिख करके ब्लैक कलर से बाउंड्री कर देना है। यहाँ पर मैंने विद्युत अवयव लिया है कि विद्युत अवयव वे अवयव होते हैं जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, जितने भी लेसन है सभी का एक सेंटेंस उठा लो, एक मतलब क्वेश्चन कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों के नाम बताइए, विद्युत बल्ब किसे कहा जाता है, चालक क्या होते हैं, विद्युत घंटी क्या होती है। गृह कार्य, जितने लेसन हैं उतने ही आपके गृह कार्य के क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने 3 ही लिए क्योंकि लेसन हमारे 5 है। तो विद्युत अवयवों के प्रतीकों की सारणी बना करके विद्युत परिपथ का आरेख बनाइए और विद्युत सेल की संरचना व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। विद्युत धारा की प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से ये आपका यूनिट प्लान कंप्लीट होता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये रहा आपका 2nd नंबर का पेज है ये, और ये रहा हमारा 1st नंबर का पेज। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा शेयर किया करो। मिलेंगे नए लेसन प्लान में नए सब्जेक्ट्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।